जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। आज हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी कल 6 तक हो चुका है। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप क्लास अच्छे से कर सकते हैं। 3.2 से पीछे जितने भी एक्सरसाइज है मैं उसे सोल्व कर दिया हूं। उसका प्लेलिस्ट बन गया है संपूर्ण मैथ, वहां से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ बनिए और लाइन बाय लाइन यहां से समझने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करें, है ना। यदि x प्लस वाई बराबर इतना दे रखा है तथा x माइनस वाई बराबर इतना दे रखा है। बहुत सिंपल है, एकदम आराम से निकल जाएगा। हाँ, हड़बड़ाना नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन दे उससे पहले आप उतार दें और लिखे x प्लस वाई बराबर लिख देना है कि 7025, और इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट मानना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी मान लेते हैं इधर वाला दिया है तो x माइनस वाई बराबर दे रखा है आपका 3003, और इसको समीकरण सेकंड मान लेना है। और उसके बाद चलना है कि समीकरण है ना फर्स्ट तथा सेकंड से। जब फर्स्ट और सेकंड से चलिएगा तो इसको उतार दीजिएगा और लिखिएगा कि x प्लस वाई बराबर यहाँ पे दे रखा है 7025। बस हम कुछ नहीं कर रहे, बस उतार रहे हैं। इसमें दे रखा है x माइनस वाई बराबर आपको कितना दे रखा है 3003, और इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या है कि प्लस में है और ये क्या चीज़ में है, माइनस में है, और ये कट जाएगा। ये जैसे ही कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x और प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और नीचे जब देखा जाए तो इसको कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान दीजिए, नीचे दिखाई दे रहा होगा, है ना। और नहीं दे रहा तो हम ऐसे कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ जाते हैं तो मेरा x कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आपको 2x आ जाएगा। और 2x आ गया, ये दोनों को जोड़ना है तो जानते हैं कि इससे जुटेगा, इससे जुटेगा, निचलका से जुटेगा, है ना। तो 7 जो है आपको 3 के साथ जुटेगा और यहाँ पे 10 बना लेगा, है ना। 10 आ जाएगा। उसके बाद 0 जो है 0 के साथ जुटेगा और 0 ही रहेगा, है ना। 2 जो है 0 के साथ जुटेगा और 2 ही रहेगा। 5 जो है 3 के साथ जुटेगा और 8 बन जाएगा। इस तरीका से हम लोग इसमें क्या कर लिए, है ना। अब उसके बाद आपको निकालना है x, क्योंकि x का मान बोला है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको x का मान निकालने के लिए बोला है और y का। तो जब x निकालना है तो हम लोग बोलेंगे हेलो x इधर क्या कर रहा है, उधर जाओ। तो x बराबर जो हो जाएगा 2 उधर जाएगा। इसके मतलब ऐसे हो जाएगा कि 2 उधर जाएगा और ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इधर ध्यान दीजिए, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 2 इधर गुना में है, क्या चीज में है, गुना में है, तो उस साइड में जाएगा तो भाग में चला जाएगा। और हम लोग कह सकते हैं कि 2 उधर जाएगा तो भाग में जाने के कारण सभी एलिमेंट्स में अंदर जो अवयव है उसमें 2 से भाग दिया जाएगा। तो हम लोग 10 में जब 2 से भाग ऐसे कर देंगे, 10/2 कर देते हैं, 0 हो जाएगा। 2/2 कर देते हैं, 8/2 कर देंगे। तो इस तरीका से हो जाएगा। तो x बराबर जो आ जाएगा आपका, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमने क्या किए कि इसको भाग देती, इतना ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहिए था। ई वाला लाइन हमको यही लिख देना चाहिए था। तो मेरा x का मान निकल गया। अब x का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो मेरा y का मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ से x का मान समीकरण कहाँ रखने पर, समीकरण फर्स्ट में। जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट में रखिए, यहाँ पे कहाँ गया फर्स्ट, तो यहाँ पे है फर्स्ट। इस प्रकार से है, ध्यान दीजिए कि x प्लस y है ना जी, तो y की जगह सॉरी यहाँ पे रुक दीजिए, x है, हेलो इधर x के जगह पे आपको यूज जो कर जाना है, आपको इतना रख देना है। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं ना, तो रखिए ना x प्लस क्या है, x और प्लस y बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पे 7 है, 0 है, 2 है, 5 है। इतना कर लिए। हमें निकालना है x का तो मान निकला हुआ है, तो हमें y निकालना है, तो x को उधर भेज देते हैं तो उधर आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा हम इसमें ज़्यादा बड़ा कर दिए, छोटे में बना देना चाहिए था। तो हम जब x उधर लेके जाएंगे तो y बराबर आ जाएगा, ध्यान दीजिए y बराबर जो आ जाएगा, चलिए बन रहा है तो अच्छे से ही बनेगा ना। y बराबर जो आ जाएगा यहाँ पे 70 है ना 25 यहाँ पे ही आ गया। अब हमको देखिए ये y बराबर है तो x इधर से उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो यहाँ पे x आ जाएगा। और हम लोग y बराबर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 702025, और इसमें से हमको घटा देना है। x कितना लाए हैं तो देख लीजिए, x 5014 आया है, तो इसमें लिख देंगे 5014 5014,
और इसको घटा लेंगे, वही आपका y का मान निकल के आ जाएगा। तो ध्यान देते रहिएगा, है ना। तो हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिए, 7 में से अगर 5 को घटाते हैं तो 2 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। यही आपका निकल गया। निकालने का मतलब कि x का मान आपको यहाँ पे आ रखा है, x का मान यहाँ है, और y का मान जो आपका निकल गया यहाँ निकल गया। तो हम लोग यही क्या लिख देंगे, x का मान इतना आ गया, y का मान इतना आ गया, यही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस चीज़ों को समझे होंगे, है ना, और एक लाइक दे रहे होंगे, है ना। जब समझ में आए तो 1 लाइक पे चाहिए, लगातार लाइक आना चाहिए, है ना। अगर 2 लाइक देने की जगह रहता तो अब 2 लाइक देते। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप समझ पाए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। यानी करने का मतलब इस 7वां का पहला था, अब इसी में हम लोग दूसरा को भी देखेंगे। आप जल्दी स्क्रीनशॉट करें, फास्ट। चलिए, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। तो थोड़ा सा क्या किए, बहुत ज़्यादा अंदर से आगे बना दिए, इतना दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको समझाना है तो छोटे में समझा देंगे तो क्या दिक्कत है। चलिए, एक क्वेश्चन था तो सोचिए थोड़ा डीप में, मतलब इससे ज़्यादा अंदर नहीं जाके बना सकते हैं, इतना लेकर चलेगा, ठीक है। जल्दी साफ हो ना, लेकिन और बैठल है कि अगला क्वेश्चन कब आएगा। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप सभी क्या करें, लिंक को शेयर करें। आप सभी बच्चे व्हाट्सएप पे लिंक को क्या करें, शेयर करें, है ना। और उसके बाद तब देखिए आपके साथ कितने बच्चे जुड़ते हैं, है ना। और मज़ा भी आएगा, जितना अच्छे बच्चे जुड़ेंगे उतना ही अच्छे रहेंगे, अच्छा रहेगा, और आप लोग मन से पढ़िएगा भी, है ना। चलिए, तो हम लोग दूसरा को देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 7 का दूसरा, वो दे रखा है ना, 2x + 3y, 2x + 3y, 2x + 3y बराबर है, यहाँ पे, है ना, बराबर है 2 3 4 0, 2 3 4 0, है ना, 2 3 4 0। और उसके बाद दिया है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, लेट नहीं करेंगे, है ना। तथा करके कुछ देगा तो जो दिया है हम इजे लिख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कितना दे रखा है, कहाँ गया बाबू, 3x + 2y, 3x + 2y बराबर जो है आपको कितना है, 3x + 2y, 3x + 2y, 2 - 2, 2 - 2 -1 5, यही है। और इसको समीकरण सेकंड रखेंगे, बस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इतना देने के बाद इसको हम, ये क्वेश्चन है, हम इसी को आप इसको सोल्व करना चाह रहे हैं। ये क्या है, क्वेश्चन है, और हम चाह रहे हैं कि इसको क्या करें, कि इसको समीकरण फर्स्ट और सेकंड करके इसको हम ऐसा कर लें कि इसको ऐसे घेर देते हैं, है ना। और घेर के यहाँ समझिए कि कोई कटे उटेगा तो है नहीं, क्योंकि दोनों तो प्लस में, देख लेते हैं दोनों क्या चीज में है बाबू आपका, हाँ दोनों प्लस में ही है, दोनों प्लस में, कोई माइनस में नहीं है, तो ये कटेगा नहीं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि हम चाहते हैं कि मैं बाई को काट दूँ, किसको काट दूँ, बाई को। तो बाई यहाँ पे 3 है, देखिए हम चाहते, आप लोग जानते हैं, मान लेते हैं बाई को काटना चाहते हैं तो इसमें आपको गुणा करना होगा, इसमें आपको गुणा करना होगा। मान लेते हैं एक्स को काटना चाहते हैं तो इसमें आपको 3 से गुणा करना होगा, और इसमें आपको 2 से गुणा करना होगा। इस हम तो जानते हैं कि अगर इसको काटना चाहते हैं तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, इससे 2 में गुणा कर दीजिए, तब गुणा कीजिएगा तो बहुत फ्रेश से हम जो चीज़ लिखने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि जब 3 से यहाँ से लेकर सभी में गुना होगा, इधर और इधर दोनों में, तो कह लेंगे कि यहाँ हो जाएगा 6x + 9y बराबर 3 से गुना कीजिए, 3 दूना 6, है ना, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 0, है ना। अब यहाँ आ जाइए तो इसमें 2 से करना है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 + 2 दूना 4 हो जाएगा, 4y बराबर यहाँ से कर लीजिए, है ना। तो 2 में कर लीजिए 4 - 4 - 2, 5 दूना 10, हम गुना किए हैं इसमें तो 2 4 आ गया, 5 2 दूना, हाँ। चलो, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे कर देते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ माइनस कर देते हैं, इधरों माइनस हो जाएगा, इधरों माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, है ना। अब यहाँ 9 में से जब 4 जाएगा तो आपके पास 5 बाई बचेगा। अब ध्यान रखिए यहाँ जो है घटा घटा के रखिएगा, घटा के, तो 6 में से जब 4 जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा। अब 9 में से तो 4 घटाएगा ना, तो मारते मारते सही कर देंगे। ये माइनस के मतलब भी हुआ कि जितना भी एलिमेंट्स है उसमें माइनस लगेगा, तो इसमें माइनस लगेगा तो 6 में से 4 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। एकरा में माइनस पहले से फिर माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये जुट जाएगा, तो 9 और 4 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। देखिए इसमें माइनस पहले से है तो 12 में जुट जाएगा और 14 हो जाएगा। इसमें माइनस पहले से नहीं है
तो जीरो में से घटेगा, क्योंकि माइनस लगेगा तो घटेगा यहाँ पे, तो जीरो में से तो माइनस का 10 आ जाएगा। और हमको तो निकालना है बाई, अरे हमें तो निकालना है बाई, तो जब बाई निकालना है बाई, तब 5 इधर क्या कर रहा है, 5 को उधर भेज देते तो बाई बराबर जो आ जाएगा, तो बाई बराबर, तो 5 उधर जाएगा तो सब में 5 से पहले भाग मारिए, तो 5 दो में 5 से भाग मारिएगा तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, अरे दो 5 उधर जाएगा तो भाग मारिए, तो 2 में 5 से मारेंगे तो 2/5 हो जाएगा। चलो इसमें भाग मारेंगे तो 13/5 हो जाएगा। चलिए इसमें भाग मारेंगे तो 14/5 हो जाएगा। इसमें भाग मारेंगे तो 5 दूना 10, माइनस का 2 आ जाएगा, भाग तो हमारे ये करता है। और ये क्या निकल गया, एक बाई का मान निकल गया। अब बाई का मान हम समीकरण क्या रख देते हैं फर्स्ट में, तो उससे हम लोग का एक्स का मान निकल जाएगा, तो लिख देंगे कि बाई, आप लोग तो ऐसा खूब पढ़वे किए हैं, है ना। चलिए यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से खूब गर्दा उड़ा दिए आप लोग, है ना। यहाँ पे बाई का मान समीकरण, है ना, फर्स्ट में, जब फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 रहने दीजिए, और x है तो x रहने दीजिए, प्लस आपको 3 है तो यहाँ पे 3, और y की जगह आपको क्या करना है, y के 3 है तो 3, y की जगह आपको इतना बड़ा लेना है, तो इसको ले लीजिए ऐसे, कितना है 2/5 है, 13/5 है, 14/5 है, -2 है, इतना कर दिए, है ना। तो y की जगह भी आ गया। अब उसके बाद ये वाला पूरा है तो ये वाला पूरा उतार देंगे, क्योंकि यहाँ से ये आ गया, 3 के जगह ये आ गया, y की जगह ये आ गया, बराबर है तो हम लोग बराबर देंगे। उसके बाद क्या है, ये वाला पूरा ले लेना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिए, 2 3 4 0, हेलो इधर, 2 3 4 0। चलिए अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, है ना, बस कैलकुलेशन ही इसमें बचा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे कि 2x है प्लस, हम सबसे पहले कि इसमें इससे गुना करेंगे, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ध्यान दीजिए 6/5 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 13 तिया 39 बटा 5 हो जाएगा। इसमें से करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 12, है ना, 14 तिया कितना होता है, 14 तिया 42 हो जाएगा। अब इसमें हम इससे बटा 5 रहेगा, अब इससे इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -6 हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर कितना है, ध्यान दीजिए 2 3 4 0। चलिए हमें निकालना है 2x, यहाँ पे है तो 2x इधर उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो जैसे ही माइनस में जाएगा तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ध्यान देते रहिएगा, उधर पहले से क्या चीज़ है, 2 है 3 है 4 है 0 है, इसमें से घटेगा ये प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में घट जाएगा, और कर देंगे 6 बटा कितना हो जाएगा 5, फिर 39 बटा कितना हो जाएगा 5, फिर 42 बटा हो जाएगा 5, फिर उसके बाद -6 हो जाएगा। चलिए तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान रखिए यहाँ पे 2x बराबर आ गया, तो घटा घटा के आपको लिखना होगा, तो इसमें 2 में से अगर कितना जाएगा, 2 माइनस हम लोग करते हैं 6/5, तो हम लोग कह देंगे 5 दूना 10, 10 यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 दूना 10, 10 में से 4/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। चलिए आप इसमें से घटाइए, तो इसमें से जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से आपको घटाना है कितना, 3 में से घटाना है 39/5, तो हम लोग घटा लेंगे, है ना। तो 15 में से अगर 39 जाएगा, तो यानी 39 में से हम लोग 15 को घटा लेंगे, तो यहाँ पे 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, और उसके बाद यहाँ 2 बचेगा, 24 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 24, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 24/5 हो जाएगा। अब उसको इसमें घटा लीजिए, है ना, तो 4 में से घटा 20 में से आप घटाइएगा, तो यहाँ पे 20 में से बच जाएगा तो 22 बच जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 22 बटा कितना आ जाएगा, 22 बटा ये भी माइनस में आ जाएगा, है ना, ये भी माइनस में आ जाएगा, तो 22 बटा कितना हो जाएगा 5। चलिए अब इसको देख लेते हैं, तो 0 में से इसको घटाना है, तो आपको माइनस तो घटाना है तो प्लस में आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको x निकालना है, तो x निकालना है तो 2 उधर जाएगा तो सब में भाग मार देंगे, यहाँ पे आ जाइए, तो हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर, तो आपको कुछ नहीं करना है, x बराबर तो 2 से सब में भाग मारते हैं, तो 2 से भाग मारेंगे, 2 से भाग मारेंगे तो ऊपर नीचे से ऊपर चल जाएगा, अरे 4/5 में 2 से भाग मारना ही नहीं, नहीं कुछ है तो 1, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 4/10 ना हो जाएगा, क्योंकि 1 ऊपर चला जाएगा, अब 5 नीचे आ जाएगा, सॉरी 2 नीचे आ जाएगा, तो 5 10 गुना भाग तो जानवे करते हैं, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, जब भाग मारेंगे तो इसको क्या करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब 4/5 में हम भाग मार रहे हैं 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 4 बटा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 4/10 है, इसको काट पीट करेंगे तो 2/5 कितना हो जाएगा 2/5, यहाँ पे कर सकते हैं 2/5। चलो इसको जब भाग मारेंगे, ध्यान दीजिए, इसको जब भाग मारेंगे तो 12/5 आ जाएगा, 12/5, जब इसको भाग मारेंगे 2 से तो -11/5, इसको जब भाग मारेंगे 3, यही आपका आंसर आ गया, यानी x का मान जो आ गया, ध्यान दीजिए
एक्स का जो आपका मान आया है, कहाँ गया रे बाबू, हेलो, वाई का मान ये वाला आ गया और एक्स का मान जो है आपका यहाँ आ गया। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट करिए, है ना। जो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आप थोड़ा सा संभल जाइएगा, काम बन जाएगा। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं, समझ में आ रहा है जी? यदि आ रहा है तो एक लाइक देते चलिए, है ना, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे चीज़ों को लेकर। जल्दी आप इसको स्क्रीनशॉट करें, लेट ना करें। चलिए आप जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस छूट गया है, यही आपका आंसर, माइनस छूट गया। देखिए इसमें कुछ है ना, मैं समझा सकता हूँ, कैलकुलेशन अपना हाथ में रखिए। और मैं यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ तो थोड़ा सा ये मेरा चिंतित होता है कि मैं ज़्यादा टाइम ना ले लूँ, इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो सकता है इधर उधर, लेकिन मैं गलत प्रोसेस को नहीं बता पाऊंगा। जब भी बताऊंगा तो सही प्रोसेस बताऊंगा। तो आप लोग घर पे हैं, शांति से उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाता है कि एक टेंशन होता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बन जाए, है ना। इस बात से थोड़ा सा चिंतित होता है, इसीलिए थोड़ा जल्दी मार देते हैं कैलकुलेशन। आप घर पे इत्मीनान से कैलकुलेशन करें, आपका सारा चीज़ सही है। आगे बढ़ जाते हैं, है ना। इस प्रोसेस से बनाइएगा, कभी गलत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे चल देते हैं। ध्यान रखिए, अरे हेलो कने हो, इसको हम साफ कर लेते हैं। और 7 खत्म हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग लेकर आ रहे हैं। चलिए चलिए, आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया, साफ हो गया है। और आप अच्छे से क्या करें, पढ़ाई करें। चलिए ये साफ हो ना। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर आ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, इसमें भी एक्स और वाई का मान निकालना है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही है, ध्यान दीजिए। यहाँ से बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एक्स और वाई का मान निकालना है। चलिए, एक्स और वाई का मान निकालना है और इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान दीजिए कि y बराबर आपका कुछ इस प्रकार से दिया है, 3 2 1 4, 3 2 1 4। चलिए उसके बाद जो है फिर दिया है तथा तथा और दे रखा है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर आपको दे रखा है 1 है ना, 0 है, -3 है, 2 है, यही है। तो आपको एक्स वाई का मान निकालना है, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत आराम से हम लोग चुटकी बजा के निकाल लेंगे। अगर चुटकी नहीं बजाने आता तो आप सीख ले, आप निकाल लीजिएगा। तो अगर आप मास्टर गड़बड़ा देगा, चुटकी बजाने से अगर निकलता तो हमारा दिन भर लेकर पढ़ाई छोड़ के चुटकी बजाते रहता। देखो यहाँ पे तो जो भी रहे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है, इसको समीकरण आप जान ही रहे हैं कि सेकंड। इस सब में तो आप गड़बड़ कर भी नहीं करते। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि y का मान समीकरण सेकंड में रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण समीकरण सेकंड में रखने पर तो समीकरण सेकंड क्या है, 2x प्लस वाई है बराबर आपका है 1 0 -3 2। चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2x है तो छोड़ दीजिए, प्लस y की जगह आपको इसको रख देना है। तो रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 2 1 4 रखा गया, बराबर इधर कितना है 1 0 -3 2। चलिए हम 2x है ना, 2x ऐसा कर लेते हैं कि 2x बराबर जो है आपको कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 2x बराबर, तो इस बराबर कर दिए, यानी इसको उधर लेके चल जाते हैं। तो उधर ऑलरेडी पहले से 1 0 -3 2 है, तो ई प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में चलाया गया, और यहाँ पे कितना हो गया 3 2 1 4। चलिए हम कुछ नहीं किए, बस इसको उठा के उधर भेज दिए हैं। अब यहाँ से कर लीजिए कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम मेरा 2x बराबर जो आ जाएगा, ध्यान रहे 2x बराबर घटा के देखिए, 1 में से जब 3 को घटाएंगे तो -2 आएगा, 1 में से जब 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। 0 में से अगर 2 को घटाएंगे तो -2 आएगा, -1 में से आप 1 को घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, और 2 में से जब 4 को घटाइएगा तो -2 आ जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x बराबर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, क्योंकि इस साइड में गुना में है तो उस साइड में भाग में जाएगा,
तो भाग में मतलब हम लोग को भाग मार देना। दो में जब दो से भाग मारेंगे तो माइनस एक बार में कटेगा, माइनस एक बार में कटेगा। दो में भाग मारेंगे तो माइनस दो बार में कटेगा, इससे भाग मारेंगे माइनस एक बार में कटेगा, और एक्स का मान मेरा ये आ गया। अब उसके बाद हम लोग को वाई का मान लाना है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वाई का मान लाना ही नहीं, क्योंकि वाई का मान तो आपको दिले है। तो एक्स का मान आपका कितना आ गया, आपका एक्स का मान ए वाला आ गया है, और वाई का मान आपका दिया हुआ है आपका ए वाला। चलिए यही आपको लाना था। आप जल्दी इसको स्क्रीनशॉट करें। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो। अब गर्दा उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। अरे दिक्कत है ही नहीं, 8वां बने गया, 9वां 10वां 12वां मार देंगे, धर धर एकदम बना देंगे, क्या दिक्कत है। अब इसको स्क्रीनशॉट तो करें। तो यदि समझ में आ रहा है तो आप एक एक लाइक देते रहिए, ज़्यादा सही रहेगा। आप एक एक लाइक देते रहिए, यही मेरा कहना है। आप जल्दी करें इसको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 को देखेंगे, है ना। उससे पहले कुछ पानी पी लेते हैं। आप लोग को भी चाहिए। इसमें कितना ऐसा बच्चा है जो रोटी को तोड़ के आराम से खा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, या कुछ कुछ खाते हुए पढ़ रहे हैं। एक एक लाइक करें, अपना हाँ सर न सर वाला जो कहानी है वो कीजिए। कितना ऐसा बच्चा इसमें है जो खाते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अब हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, है ना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आप लोग पढ़ाई कीजिए। लग रहा होगा सर जो भी बात सब बोलता है पढ़ाई करने के लिए बोलता है, हाँ तो कहेगा ही ना, क्योंकि जितना आप सोचते हैं कि मैं आगे चल के पढ़ लूँगा, अभी समय मेरे पास नहीं है, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितना समय अभी आपके पास है उतना समय ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा सोचते हैं कि मेरा समय आएगा, तो समय कभी नहीं आता, उसको लाना पड़ता है। तो आप इतना मेहनत करें, इतना मेहनत करें कि समय आज ही से समझिए कि मेरे पास है। अब हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। तो आप मेहनत करना सीखें, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए भी पूरा दुनिया बाकी है। तो आप यहाँ पे मेहनत करना सीखें, ठीक है। आगे हम इसको लेके चलते हैं। तो 8 के बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा, है ना, उसको देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इसमें भी वही बोल रहा है एक्स और वाई का मान निकाले। क्या करें, एक्स और वाई का मान निकाले। तो हम एक्स और वाई का मान आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जगह हम लोग क्या कर देते हैं 9, और माइंड में आप सेट करें सब में एक्स वाई का ही मान निकालना। तो यहाँ पे एक दे रखा है कि 2 ऐसी दिया है, जैसे दिया है वैसे मैं लिख रहा हूँ, है ना, और 0 एक्स दिया है। उसके बाद आपका प्लस लगा दिया है और दिया है, ध्यान दीजिए, y0 y0 1 2। उसके बाद आपको दे रखा है बराबर में आपका दिया है 5 6 1 8, 5 6 1 8। यही है। अब हम लोग को कुछ करना है जी, एक्स वाई का मान निकालना, आराम से निकल जाएगा, बस हड़बड़ाना नहीं है। देखिए यहाँ से अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसको इससे गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा, इसमें 2 में 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, और 2 में 1 से करेंगे 2x आ जाएगा। चलिए प्लस है तो प्लस। अब इसमें ध्यान दीजिए, y है तो y, अब प्लस 0 है, यहाँ पे 1 है 2 है। हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, बस लिख रहे हैं। 5 है 6 है 1 है 8 है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम कहानी शुरू करते हैं कि आप इसको इसमें जोड़ें, क्योंकि जोड़ का चिन्ह दिया। तो आप 2 में बाई को जोड़ेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा, 2 आप प्लस में बाई आ जाएगा, और वहाँ पे 6 में अगर आप 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। 0 में आप 1 के जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 2x में यदि 2 को जोड़ेंगे तो 2x आप प्लस का 2 आ जाएगा। अब हम ये दोनों को जोड़े हैं तो मेरा ई आ गया। अब उसके बाद बराबर है, यहाँ पे कितना है, 5 है 6 है 1 है 8। चलिए अब इसमें क्या करना है कि आप जानते हैं कि ए वाला जो होगा इसके बराबर होगा, और सब अपने आप के बराबर होगा। ई इसके बराबर होगा, ई इसके बराबर होगा, ए वाला जो है इसके बराबर है, और ई इसके बराबर है। तो हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। तो आगे सबसे पहले
वाई वाला देख लेते हैं, यहाँ है और तो ये इसके बराबर होगा, और हम लोग कर लेंगे 2 प्लस वाई बराबर 5। और हम लोग को वाई जब निकालना है तो 2 को उधर भेजेंगे, तो वाई बराबर जो आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिए, आपका यहाँ से वाई बराबर जो आ जाएगा, तो 5 में से आप 2 को घटा दीजिएगा। ध्यान रखिए, 5 में से आप क्या कीजिएगा, 2 को घटा दीजिएगा तो आपके पास 3 आ जाएगा, और वाई का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसी में फिर अब हमको एक्स निकालना है, तो हम इसको और इससे चल देते हैं, क्योंकि इस एक ये इधर के बराबर ही और ये इसके बराबर हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे 2x अब प्लस 2 बराबर जो है 8 का है, तो हमें निकालना है x, तो 2x वाला रहने देते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे बाबू, 2x को रहने देंगे, और 2 उधर जाएगा, तो प्लस में 2 है तो उधर जाएगा, तो 8 में से 2 घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 6 बचेगा। इधर इसमें देखा जाए तो 2 भाग में है, सॉरी गुना में है x के साथ, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, और x बराबर जो आ जाएगा भाग दिया जाएगा इससे इसमें, तो 3 बार में कट जाएगा, और मेरा x और y दोनों का मान निकल गया। और हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि x का मान मेरा जो आ गया वो 3 आ गया, और y का भी मान मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। क्या आप नहीं समझ पाए जी? यदि समझ रहे हैं तो एक लाइक देते चले, लेट नहीं कीजिए, लाइक देने में कोई कमी नहीं है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझिएगा। आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट करें, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, लेट नहीं कीजिए, है ना। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। आप चीज़ों को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, साफ करने वाले यहाँ। ध्यान दीजिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए बढ़िया से और पढ़ाई करते रहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो थ्योरी दिए हैं उसको आपको पढ़ना चाहिए एक बार, थ्योरी में दे रखा है ना, वही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। चलिए, एक एक लाइक करते चले आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन में हम इसको मान सकते हैं। इसमें जो दिया है आपको एक्स बाई जेड टी के लिए हल करें, यानी इसमें एक्स बाई जेड और 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 टी निकालना है, यही करना है, ध्यान दें। अब इसमें दे रखा है जिसको हम उतार देते हैं, दिया है 2, थोड़ा सतर्क होना है, तो हम अच्छे से लिख देते हैं क्योंकि इसमें 4 को निकालना है। तो यहाँ पे दिया है 2 और उसमें दे रखा है एक्स जेड बाई टी, एक्स जेड बाई टी। उसके बाद आपको यहाँ जोड़ने के लिए बोला है 3, और उसमें जो दे रखा है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, और उसके बाद है 0 और 2। उसके बाद आपको ध्यान देना है 3 है, और आपको करना क्या है, ध्यान रखें, यहाँ पे कितना है, 3 दिया है ना, और 3 5 4 6, 3 5 4 6, इस तरीक़ा से है। अरे तो देख के डराना नहीं है, ये सब जो क्वेश्चन है ना, बस डराने के लिए एक्स बाई जेड टी सम पी कुछ देते रहता है, काम वही करना है जैसे कि शुरुआत से हम लोग करते आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और बारीकी से समझेंगे, और यहाँ पे समझने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, आवाज़ आ रहा है जी? हाँ, जा रहा होगा, ध्यान दीजिए। इसको हल कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल। इस चीज़ों को उतारा जाता है फिर नीचे, लेकिन जगह थोड़ा कम पड़ जाता है, इसीलिए मैं यहीं पे हल कर देता हूँ। तो 2 में करेंगे तो यहाँ से 2 में 1 से करेंगे तो 2x आ जाएगा, y में जेड में करेंगे तो 2z आ जाएगा, y में करेंगे तो 2y आ जाएगा, और t में करेंगे तो 2t आ जाएगा। यहाँ 2z है ना, ध्यान रखिए। चलिए, अब उसके बाद हम इसको घेर लेते हैं, और प्लस इसमें तीनों सब में गुना करना है, तो इसमें करेंगे तो आप पता है ना, 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 माइनस 1 में करेंगे माइनस 3 हो जाएगा, 0 में 3 से करेंगे 0 हो जाएगा, 6 में 2 में करेंगे 3 से 6 हो जाएगा, बराबर। इसको भी सब गुना कर लीजिए आप, तो यहाँ से 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 4 में करेंगे 12 हो जाएगा,
6 में करेंगे 18 हो जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक एक लाइन को क्या करते चले, धीरे धीरे सिखाते चले। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब कहानी यहाँ से शुरू होता है कि आपको इसको इसमें जोड़ने आना चाहिए। तो जोड़ने के लिए बोला है तो जोड़ दीजिए यहाँ से। तो 2 में जब 2x में आप यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, है ना, इस वाला पेन से कर देते हैं। तो 2x में 3 को जोड़ेंगे तो आपको 2x आप प्लस का 3 आ जाएगा, है ना। 2z में आपको -3 जोड़ना है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 2z में आपको माइनस को 3 जोड़ना है। चलिए 2y में आपको 0 को जोड़ेंगे तो 2y ही रहेगा। 2t में 6 को जोड़ेंगे तो आपको 2t + 6 आ जाएगा। बराबर आपको दे रखा है यहाँ से 9 है, 15 है, 12 है, 18 है। जो दिया है मैं उसको लिख दिया हूँ, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मेन अब यहाँ से पकड़ बनना चाहिए कि आपको x/z/t का मान निकालना। तो सबसे पहले इसको बराबर आप इससे कर ले, एका को करके हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से 2x आप +3 के बराबर हमें करना है 9। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से ऐसा कर लेंगे कि 2x बराबर हो जाएगा, इधर 9 जाएगा तो 6 बचेगा। अरे 9 में से 3 जाएगा, इधर प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो 6 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। 2 से इसको काट दीजिए 3 बार में, और x का मान आपका 3 निकल कर आ गया। कितना आ गया? x का मान 3 निकल कर आ गया। दूसरा बात अभी क्या करेंगे, इसके बराबर हम लोग इसको कर लेंगे। आप लोग जानते हैं कि कौन किसके बराबर होता है ना। फिर इसके बराबर इसको कर लेंगे, इसको बराबर इसको कर लेंगे, आपका मान फाइनल आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि 2z -3 के बराबर हम लोग कर लिए हैं 15, है ना, और 15 कर लिए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2z बराबर 3, इधर माइनस में है, इधर जाएगा जुटेगा इधर, तो 15 में 3 जुट जाएगा तो आपका 18 बन जाएगा। और यहाँ से काट दीजिए 9 बार में, है ना, यानी z बराबर आपका 9 आ गया। आराम से देखते रहिए, है ना। अब हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपको अब 2y के बराबर क्या कर देना है, 12 को। तो हम लोग कर देते हैं कि 2y जो है 12 के बराबर होगा, इसीलिए 6 बार में कटेगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हम लोग यहाँ तक देख लिए। अरे t कहाँ गया, तो यहाँ पे t है, आप इसके बराबर कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 2t और +6 बराबर आपका 18 आ जाएगा। तो हम लोग 2t बराबर जो हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो घटेगा 18 में से, तो आपको 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 6 बार में आप इसको काट दें, टी का मान भी आपका कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि x का जो मान आया है, ठीक से सुनिए, कहेंगे x का जो मान आया है मेरा 3 आया है। y का मान मेरा कितना आ गया, ध्यान देते रहिएगा। y का जो मान आ गया है मेरा, तो देख लीजिए y का मान कहाँ है, वो 6 हो गया है। और x/y तो z ले लेते हैं, तो z का मान आपका 9 है ना। t का मान आपका 6 है, t का मान 6 है। यही आपको क्या करना था बाबू, लाना था। हम यहाँ पे ले आए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। और हम लोग क्वेश्चन नंबर धीरे धीरे 10 तक देख लिए, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, मैं फिनिश करते जाऊँगा चीज़ों को, आप सीखते रहिए। आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए फास्ट। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मुझे उम्मीद है ना। इसको साफ कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग क्या कर लिए, फिनिश कर लिए। 10 के बाद हम लोग को क्वेश्चन नंबर क्या आता है, 11 आता है। कितना आता है बाबू, 11। फिर हम लोग 11 को देखेंगे। चलिए, आराम से सीखते चलिए। यदि नए हैं चैनल पे तो आप इसे क्या करें बाबू, सब्सक्राइब भी करें, और पुराने हैं तो लाइक तो जान ही रहे हैं कि करना ही है ना। चलिए, आराम से हम लोग मस्ती चाल में क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, समझते चल रहे हैं। चलिए, बतियाना मना है ना, गर्दा बतियाते हैं आप लोग। चलिए, 11 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 11 कुछ इस प्रकार से बोल रखा है। यहाँ पे दिया है x और दे दिया है 2 3 2 3। उसके बाद आपको प्लस में y रखा है, उसके बाद आपको दे रखा है y के बाद कितना है, -1 1 -1 1। थोड़ा सा लाइन अभी ये हो गया, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं तो आपको लाइट आएगा, ऐसा में मुझे उम्मीद है। चलिए, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग ऐसे कर लेते हैं। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा,
आगे है, आगे फिर दिया है बराबर में आपको दे दिया है, बराबर में आपको दे दिया है 10 दे दिया है और उसके बाद नीचे 5 दे दिया है और पूछ रहा है कि तो x और y का मान निकालें। सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। आप तुरंत ही इसको निकाल पाएंगे, हमें उम्मीद है। ध्यान दीजिए, तो इसको कुछ नहीं किया जाएगा, आराम से आप सेट कर लीजिए। यानी 2 में सबसे गुना कर देना, x में आपको गुना कर देना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर 3x हो जाएगा। हम क्या किए हल में, यहाँ ध्यान दीजिए, हम इस चीज़ों को उतारना ना पड़ता, जो कि मैं उतारा नहीं हूँ, है ना। तो इसमें आप इससे गुना किए तो 2x हो गया, फिर यहाँ पे कितना 3x हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, आप इसमें इसे करेंगे तो जब माइनस का बाई हो जाएगा, फिर नीचे बाई हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। जो भी हम इसको क्या किए हैं, इस चीज़ों को इसमें गुना करके लिख दिए हैं, इसको इसमें गुना करके लिख दिए हैं, फिर ये है जो इसको उतार दिए। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि दोनों को जोड़ देना है, तो आप जोड़ दीजिए। तो हम लोग कहेंगे कि 2x में आपको जोड़ना है y को, नहीं माइनस y को, तो जुट ही गया है। 3y में 3x में आपको कितना जोड़ना है, प्लस y को जोड़ना है, यहाँ पे y जुट गया। और बराबर किसके है, 10 और 5 के बराबर है। हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब उसके बाद करना क्या है, इतना ही तक तो हम करते हैं, उसके बाद तो फिर सब कर ही लेते हैं आप लोग। आप जान रहे हैं कि a जो है इसके बराबर है, तो हम लोग यहाँ से ऐसा कर लेंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग ऐसा कर लेते हैं, यहीं से रुक जाइए, इसको अभी हटा देते हैं। तो यहाँ कर लेंगे कि 2x आप माइनस वाई जो है आपको 10 के बराबर है, और इसको समीकरण आप फर्स्ट ही मान लें, अच्छा रहे। ई जो है इसके बराबर है, तो हम लोग कर लेंगे 3x आप प्लस का y जो है आपका कितना के बराबर है, 5 के बराबर है, और इसको सेकंड मान लीजिए। और हम लोग इसको क्या करते हैं, फिर इसके बाद समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से लिखा जाता है, जो कि हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हटा ये कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, माइनस में है, ये प्लस में है, ये कट जाएगा, और 2 यहाँ पे 3x और 2x 5x हो जाएगा, और 5x बराबर यहाँ पे क्या हो गया, तब 10 और 5 15 हो जाएगा, जुटेगा तो कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। और इसको हम लोग काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी मेरा x का जो मान निकल के आ गया, x का 3 निकल के आ गया, हमें x का मान 3 निकल गया। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऐसा कर लेंगे कि x का मान समीकरण समीकरण फर्स्ट में, आप लोग इस गर्दा जानते हैं, x का मान हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में कर लेते हैं। अब उसके बाद ध्यान रखिए, x का मान जैसे ही समीकरण फर्स्ट में करेंगे, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, कहाँ गया x, तो समीकरण फर्स्ट यहाँ पे है ना। 2x माइनस वाई जो है ना, 2x माइनस वाई बराबर आपका 10 दे रखा है, तो x का मान रखना है, तो 2 है, x का मान आप जान ही रहे हैं कितना लाया है, 3 लाया, तो 3 माइनस वाई बराबर आपका 10। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि 2 3 दूना कितना हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ 3 दूना आपका कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, माइनस वाई बराबर आपका 10 हो जाएगा। तो हमको निकालना है वाई का मान, तो माइनस वाई बराबर जो आ जाएगा, इधर ऐसा कर लेते हैं कि 10 माइनस 6 हो जाएगा, तो वाई माइनस वाई बराबर जो हो गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, लेकिन वाई इधर माइनस नहीं रहता, इधर ही चला जाता है, यानी वाई बराबर माइनस का 4 आ जाएगा। यानी आपको मान जो निकल कर आ गया, यहाँ पे x बराबर आपका 3 आ गया, और y बराबर आपका माइनस का 4 आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल इसको आसान तरीका से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप समझ भी रहे होंगे। तो आप लोग एक लाइक करते चले, और इसको क्या करें बाबू, समझ गए तो स्क्रीनशॉट करिए, और एक बार बोलिए कि सर समझ में आ रहा है, बोलिए एक बार कि सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं, अब ज़्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन चलेंगे, 2 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं, है ना। ध्यान रखिए, अपनी 12 नंबर को देख लेते हैं, 12 नंबर को देख लेंगे, क्वेश्चन 12 नंबर क्या बोल रहा है। चलिए अब ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है कुछ इस प्रकार से दिया है ना। यहाँ पे है कि 3 को बाहर किया है, 3 को बाहर किया है, और इसमें बोल रखा है एक्स बाई, है ना, जेड डब्ल्यू, एक्स बाई जेड डब्ल्यू, यानी यहाँ से एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अभी ऐसा क्वेश्चन बनाया है,
उसके बाद बराबर में आपको कर दिया है, बराबर में दे दिया है यहाँ से कि x 6 आपका दे दिया है, फिर -1 दिया है और 2w दिया है, ठीक है। उसके बाद प्लस दिया है, क्या दिया है, प्लस दिया है। प्लस में आपको दे रखा है, यहाँ से ध्यान रहे कि 4 है, उसके बाद आपका x + y है, x + y है, और उसके बाद z प्लस w है, उसके बाद जो है 3, और आपको कह रहा है x, y, z, w का मान बता, ये ना है जी। हाँ, मान ज्ञात करें, इसमें जो है आपको निकालना है, तो है ना x, y, z, w का मान। चलिए ध्यान दीजिए, x, y, z, w का हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे, वो सिंपल तरीके से, हड़बड़ाना नहीं है, आप मेरे साथ लगता रहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हाँ, तब इसमें क्या करेंगे, जब हल करेंगे तो ये लाइन को पूरा उतारा जाता है, इस चीज़ को उतारा जाता है कि दिया हुआ है, लेकिन उतना करेंगे नहीं, जगह कम है, आप डायरेक्ट इसमें कैलकुलेशन करना शुरू कर दें। तो ध्यान दीजिए, जब 3 में x से गुना करेंगे तो 3 में x से करेंगे तो 3 का x आ जाएगा, 3 में y से करेंगे तो 3 का y आ जाएगा, 3 में z से करेंगे तो 3 का z आ जाएगा, 3 में w से करेंगे तो 3 का w आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर। आपको क्या करना है कि x है, 6 है, -1 है, 2w, हम इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किए, जो चीज़ था उसको उतार दिए। चलिए प्लस है तो प्लस, सॉरी, अब इसमें हम क्या करते, थोड़ा छेड़छाड़ कर देते तो ज़्यादा मजा आता। इसको जोड़ने है, जोड़ना तो है ही है, तो इसको जोड़ देते हैं, लगले कहाँ गया बाबू छाप करने वाला, क्या कि एक लाइन में कहाँ ला बढ़ाएं बताइए, इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ ही देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको जोड़ दीजिए, आप इसमें इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, उसमें जोड़िए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 प्लस x आ जाएगा, या x + 4 बोल सकते हैं, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं। x में जब 4 को जोड़ेंगे तो x प्लस का 4 आ जाएगा। चलिए 6 में आप इसको जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 6 + x + y, है ना, इसको हम इसको जोड़ दिए, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस, ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे जोड़ रहा है तो आ जाएगा z + w, ये पहले से है, इसको जोड़ेंगे, घट माइनस में है तो घट ना जाएगा अपने आप, ये हो जाएगा। फिर आपको 2w में 3 को जोड़ना था, 2w में हम आपको 3 को जोड़ देंगे, ये आ गया। इतना ही तो हम लोग को करना रहता है। अब उसमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है ना। आप इसके बराबर, आप जानिए कि इसके बराबर आप इसको कर लीजिए, क्योंकि इतना तो जानवे करते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं कि 3 जो है, x जो है बराबर है x + 4 का है। चलिए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इशू है, क्या दिखाई दे रहा है, ठीक, तो हम लोग कर लेंगे, जब x एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ पे 3x है ना, और -x आ जाएगा, क्योंकि प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में इधर 4 हो जाएगा, और 2x जो है आपका 4 का बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 x में से 1 x जाएगा और ये कट जाएगा, तो x बराबर जो आ गया आपका 2 आ गया, क्योंकि 2 बार में ही कटेगा ना, तो x का मान निकल गया। अब इसके बराबर आपको क्या कर देना है, इसको कर देना है, तो कर लीजिए। यहाँ पे कहेंगे 3y जो है आपका बराबर है 6 + x + y का, तो ये आप y को इधर लेके चले जाएं तो यहाँ पे आ जाएगा 3, है ना, और क्या आ जाएगा, y तो पहले से है, और फिर -y चल जाएगा, बराबर यहाँ 6 + x आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है ना, अब हल कर लीजिए, 3 को y में से 1 y जाएगा तो आपका 2y बचेगा, बराबर 6 में आप जोड़ दे कितना, 2 को, क्योंकि x की जगह आपको 2 रखना है, तो 2 रखिएगा, तो 2y जो आ गया आपका, कह सकते हैं 8, अभी कटेगा 4 बार में, यानी y का मान आपका निकल के आ गया 4। आप y का भी मान निकालिए, x का भी निकालिए, y का। अब हम लोग z वाला का काम कर लेते हैं, यानी जो है यहाँ से z ऐसा कर लेते हैं, इसके बराबर हम लोग इसको डाल देते हैं, तो यहाँ पे कर लेंगे कि 3 जो है, z जो है बराबर है z + w - 1 का, है ना, z + w - 1 का, तो ऐसा कर लेते हैं, z + w, है ना, z + w - 1, तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा कि 3z है, तो z इधर आएगा तो -z हो जाएगा, बराबर w - 1 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि 2z कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा, क्योंकि 3z में से 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा w - 1, तो हम तो z निकालेंगे तो कहेंगे w - 1, अब बटा में नीचे आपको 2 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं,
है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे कितना है 3। आगे देखते हैं, तो हम इसके बराबर क्या किए, इसको किए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3W को बराबर हम लोग क्या कर लिए 2W प्लस में हम लोग 3 कर लिए। क्या कर लिए 3 कर लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसके बराबर क्या कर दिए, इसको कर दिए। तो यहाँ से हम लोग W देखेंगे तो 2 W उधर जाएगा, तो उधर खाली W बचेगा। अरे 3 W में से 2 W घटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। W का भी मान निकल गया, मेन Z का नहीं निकला है सही से। तो आप यहाँ पे Z के जगह आप क्या करिए, W के जगह आप 3 को रखें तो Z का भी मान निकल जाएगा। और यहाँ से हम लोग कह देंगे कि Z बराबर जो है आपका W-1/2 है। तो Z बराबर जो हो जाएगा, W के जगह आपको कितना रखना है 3 रखना है। तो कहेंगे 3 - 1/2। तो Z बराबर कितना, 3 में से 2 जाएगा, 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से भाग देंगे कट जाएगा एक बार में। Z बराबर 1 आ गया। यही मेरा आंसर हो गया। और हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइट भी आ गया। यहाँ पे कह सकते हैं कि x का मान जो आ गया आपका 2 आ गया, y का जो मान आ गया आपका 4 आ गया, z का जो मान आ गया आपका, z का मान 1 आ गया, w का जो मान आ गया आपका, w का 3 आ गया। यही आपको लाना था बाबू, यही लाना था। आप इसको जल्दी क्या करें, स्क्रीनशॉट करें। तो समझ में आ रहा है जी? यदि आ रहा है तो एक लाइक करते चले, आ रहा है तो एक लाइक करते चले। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, आप जल्दी कीजिए, लेट नहीं कीजिए। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, है ना, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा। इसको हम साफ कर देते हैं। तो 12 के बाद 13 में आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि 13 नंबर क्वेश्चन कुछ ठीक ठाक है। 12 इतना ठीक था तो 13 कहीं और ज़्यादा ठीक रहेगा ना, क्योंकि लेवल बढ़ते जाता है क्वेश्चन का धीरे धीरे। आप ये ध्यान रखिए, अगर पहले क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आगे चल के और समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटिव होता है। लेकिन कोशिश ये रहता है मेरा कि आप कोई समझे चाहे नहीं, जो भी क्वेश्चन लेंगे उसको समझाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 13 को देखते हैं, बढ़िया से फिनिश करेंगे 13 को, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देख लेते हैं। और 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको समझ में नहीं आएगा कब, जब इधर उधर ध्यान रहेगा तब। यहाँ पे रहेगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में 100% आएगा, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, और 13 कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि जो fx है ना, ध्यान दीजिए, जो fx है वो है आपका दिया है कि sin x सॉरी cos x माइनस sin x, cos x क्या दिया है cos x, फिर माइनस दिया है sin x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दे रखा है 0, क्या है 0। उसके बाद फिर नीचे देखा जाए तो sin x cos x है, sin x है, फिर cos x है, फिर आपको 0 है, फिर आपको क्या है 0 है। फिर नीचे जब देखा जाए तो आपको यहाँ से दिया है 0 दिया है, फिर 0 और 1 दे दिया है, यही है। और आपको कह रहा है तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करें, क्या करें सिद्ध। और सिद्ध करने के लिए बोला है कि f(x) इंटू f(y) जो है बराबर है f(x + y) यही आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से ध्यान दीजिए, हम लोग LHS से चलेंगे। LHS से जब चलिएगा तो लिख देते हैं LHS, और बढ़िया से ध्यान देना होगा। LHS में आपको ए वाला है ना, इधर यदि चलते हैं फिर उधर चलेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। तो LHS से चलेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे क्या है, LHS में है f(x) इंटू f(y) है। तो fx तो आपको दिया हुआ है जो कि यहाँ पे है, जो हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे fx के जगह पे हम पूरा रख दे रहे हैं, यानी लिखेंगे cos x माइनस sin x और 0। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है sin है और x है, फिर cos x है, फिर 0 है। फिर उसके बाद ध्यान रखें, फिर उसके बाद क्या है 0 0 1 है। ये तो यहाँ पे रखा गया इनटू, आपको ध्यान रखें दीजिए यहाँ पे। अब x है, यहाँ x था तो सभी जगह x रखें। अरे फिर से यहाँ पे यदि x है तो cos x sin x सब जगह x रखा है। यहाँ पे अब f के अंदर में y है तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y कर देना है। यानी कहने का मतलब यहाँ x है तो y हो जाएगा, y हो जाएगा, y हो जाएगा, y हो जाएगा। तो हम लोग कर देंगे कि cos y माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस sin y 0 है ना, sin y cos y 0 0 0 1, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ बाय कर ली। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन जब करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कैलकुलेशन जब करेंगे तो मेरा यहाँ पे कुछ रिजल्ट आएगा।
तो अब आपको क्या करना है, बस इससे इसमें गुना कर देना। और गुना करने के लिए हम थ्योरी में भी बताए हैं आपको गुना करने आना चाहिए। तो हम यहाँ पे गुना नहीं करने आएगा, आपसे आंसर नहीं आएगा। तो गुना हम बता रखे हैं कि कैसे गुना होता है, तो हम इसमें गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे गुना होता है कि इसमें ऐसे चलता है और इसमें ऐसे चलता है। तो हम लोग ये दोनों से भी मतलब नहीं रखेंगे। तो कॉस में जब कॉस बाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स में करें कॉस बाई से, तो कॉस एक्स इंटू यहाँ पे कॉस बाई हो जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद होता है प्लस, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्लस फार्मूला में। फिर उसके बाद इससे हम लोग इसमें करेंगे, तो इसमें कीजिए तो कितना हो जाएगा, जब साइन में इससे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस में ये है और ये भी माइनस, ये प्लस में है, तो माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा अपने आप। तो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स और इंटू साइन बाई हो जाएगा। और जब जीरो में जीरो से करेंगे, इसको जोड़ेंगे जीरो को, तो फिर हमको यही आ जाएगा, इसलिए इसको जोड़ना नहीं है। तो आपको इस लाइन हो गया। फिर आपको हमको क्या करना है कि अब ई वाला लाइन से फिर अभी इसी में करना है। देखिए हम इसी में कर रहे हैं अभी, तब ई वाला लाइन उठाएंगे और फिर इसी में करेंगे। तो साइन में जब कॉस से करेंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस बाई। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है। फिर कॉस में साइन से करेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन बाई। चलिए अब उसके बाद जीरो में फिर जीरो से करेंगे तो यहाँ पे जीरो होगा, इसको जोड़ेंगे तो फिर जीरो ही आ जाएगा, जो कि फिर इतना ही आ जाएगा, जो कि इसको लिखना जरूरी नहीं है। चलिए फिर अब ई वाला लाइन से फिर ई वाला लाइन में चलेंगे, तो जीरो में इसे करेंगे तो आपको जीरो आ जाएगा, प्लस का साइन होता है। फिर जीरो में आप इसे करेंगे तो जीरो आ जाएगा, है ना, तो प्लस का साइन होता है। फिर आप एक में जीरो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा। यानी पूरा मटेरियल देखा जाए तो लास्ट में आपको सब जीरो आ जाएगा, यानी ये वाला क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। चलिए अब इसमें कर लिए। अब हमको क्या करना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें मतलब जो रहेगा इससे रहेगा, और इससे भी अभी कोई मतलब नहीं है, तो ध्यान रखें। अब फिर इसमें कॉस में जब इससे करेंगे गुना करेंगे, तो कॉस में जब माइनस साइन से करेंगे तो हम यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन, ऐसा कर लेते हैं एक्स वाला को पहले, तो यहाँ पे ऐसा कर लेंगे कि माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, है ना, साइन बाई है तो साइन बाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कि नहीं, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें इससे किए हैं तो अब प्लस क्या है, साइन होता है। फिर आप इससे इसमें करें, जब इससे इसमें कीजिएगा यहाँ से तो आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ ध्यान दे रहेगा, माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस इंटू कॉस बाई, कॉस बाई, कॉस बाई। फिर आप उसके बाद जीरो में आप जीरो से करेंगे तो यहाँ पे प्लस जीरो जुटेगा, जो कि जोड़ने से कोई ज़रूरी नहीं है, फिर यही रह जाएगा। आगे चलते हैं। फिर आप इससे पकड़े और फिर इसी में चलें, तो इसमें ध्यान दे रहिएगा ना, तो समझ में ना आता बा, पहला ही बोल रहा है। यहाँ पे देखिए साइन में फिर आप किससे करेंगे, साइन से, तो यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे माइनस हो जाएगा कि माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई। चलो फिर उसके बाद प्लस का साइन होता है, फिर आप इससे करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे, तो कर लीजिए कॉस एक्स इंटू यहाँ पे कह सकते हैं कॉस बाई, कॉस बाई। चलो फिर जीरो में आप एक से करेंगे, सॉरी जीरो में जीरो से करेंगे तो जीरो रह जाएगा, जो कि लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब नीचे वाला में फिर करिए, तो जीरो में कीजिएगा तो जीरो आ जाएगा, प्लस जीरो में इससे करेंगे जीरो आ जाएगा, प्लस एक में जब जीरो से करेंगे जीरो आ जाएगा। यानी पूरा रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से पूरा करेगा कैलकुलेशन, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अभी तक हमने क्या किया कि इससे इसको इससे कर लिए गुना, फिर इससे कर लिए, अभी इससे नहीं किया, तो इसका काम खत्म हो जाएगा, फिर इसका काम खत्म हो जाएगा। अब जो है आपका इसका बच गया, यह समझ में आ रहा है, अभी इसका बचल है। अभी आराम आराम से देखिए, हड़बड़ाइए का काम नहीं होगा। आपको गुने नहीं आता है, अरे गुना सीखो ना कि किया कैसे जाता है, जाके पीछे थ्योरी में देखो कैसे गुना करते हैं। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा गुना बताएंगे, समझ में नहीं आता है। देखो यहाँ पे अलबलाइत रहता है कि समझ में नहीं आ रहा है, चोट्टा। देखो यहाँ से अब हम लोग इससे इसमें चलेंगे, इसमें चलेंगे ई वाला लाइन में, तो ध्यान देना होगा आपको। तो कॉस में जीरो से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, प्लस का साइन होता है। फिर इसमें फिर जीरो से हम लोग करेंगे तो फिर जीरो आ जाएगा। फिर उसके बाद जीरो में फिर एक से करेंगे तो फिर जीरो आ जाएगा, यानी यहाँ पे जीरो जीरो खाली जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए आगे फिर इसमें चलेंगे तो एक लाइन नीचे आ जाते हैं, तो इसमें चलेंगे जीरो से तो फिर जीरो आ जाएगा, आप कर लीजिएगा, जीरो से करेंगे यहाँ से जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, जीरो आ जाएगा। अब नीचे वाला लाइन में चलिए, तो जीरो में जीरो से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। आप प्लस जीरो में करेंगे तो जीरो आ जाएगा, फिर एक में एक से करेंगे तो प्लस जीरो, आप प्लस फिर एक में आप क्या कीजिएगा, एक में एक से कीजिएगा तो आपका एक आ जाएगा। यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन के बाद आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा। यही आपका
तस्वीर है, इतना करने आता है, आपका आंसर फेंक दिया। अरे कुछ है रे, कहाँ गया बाबू, इधर आओ, यहाँ से कुछ है। अब तो आ गया आंसर। यहाँ पे जो देखा जा रहा है ना, ठीक से समझिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। त्रिकोणमिति ऐसा चीज़ है कि मैथ को कहता है बाबू कि जन्म जन्म के साथ है हमारा तुम्हारा, यदि इस जन्म में नहीं मिलते लेते जन्म दोबारा। ये हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, आ गया त्रिकोणमिति। देखिए कॉस, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस बाय माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाय। ये जो आपका फार्मूला आता है कॉस एक्स प्लस बाई का फार्मूला आता है। किसका आता है बाबू, कॉस एक्स प्लस बाई का है। तो हम लोग कह देंगे ये जो फार्मूला है कॉस एक्स प्लस बाई का है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। साइन एक्स इंटू कॉस बाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन बाई, इसको जब पूरा किया जाएगा तो ये भी आ जाएगा। तो ये जो आ जाएगा साइन एक्स प्लस बाई का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, एक्स प्लस बाई का आ जाएगा। फिर जीरो, यहाँ पे तो जीरो है ही। अब उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो कि जब इसको कैलकुलेशन किया जाएगा, यहाँ पे ध्यान ये चीज़ देना है कि इसको कैलकुलेशन किया जाएगा तो यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग माइनस को बाहर कर लेते हैं। जब माइनस को बाहर कर देंगे तो आपके पास ऐसा कर सकते हैं कि साइन एक्स इंटू कॉस बाई, कॉस एक्स इंटू साइन बाई। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि माइनस कॉमन कर लिए तो इसको हम प्लस में कर देते हैं, यानी कह सकते हैं कि साइन एक्स इंटू कॉस बाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन बाई। हम कुछ नहीं किए, माइनस को खाली बाहर कर दिए हैं। तो इसको पहले कर दिए, इसको बाद में कर दिए। इसमें भी वही काम करेंगे, जब माइनस बाहर चला जाएगा, अच्छा माइनस को बाहर नहीं, आगे पीछे कर लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं कि इसको पहले कर देते हैं, इसको ध्यान, इसमें कहाँ, इसमें ध्यान दो। तो इसमें हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि इसको पहले कर देते हैं, तो कर देते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस बाई, और फिर माइनस को उधर कर देते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई, है ना। और नीचे जीरो है तो जीरो, इधर तो जान ही रहे हैं कि 0 0 1। अब इसमें ध्यान ये देना होगा कि ये तो आप जान ही गए, तो इसको थोड़ा सा हम इधर लाते हैं। आपको रिजल्ट फेंक दिया, ज़्यादा है ये नहीं है। तो आप ऐसा कर लीजिए कि ये तीनों लिख देते हैं। क्या है, कॉस एक्स प्लस बाई है, उसके बाद क्या है, साइन एक्स प्लस बाई है, उसके बाद जीरो है। देखिए ये जो आपको ध्यान दीजिए, ये जो फार्मूला है ये पूरा देखिएगा। तो आप त्रिकोणमिति में जाइए, हम पढ़ा चुके हैं। ये साइन एक्स प्लस बाई का फार्मूला है, यानी साइन ए प्लस, इसको ए प्लस बी बोल सकते हैं, है ना। तो प्लस ए प्लस बी पे हम बताएं या एक्स बाई पे है, तो हम लोग इसमें कर लेंगे कि माइनस है तो माइनस तो रहेगा बाहर, और ये जो आ जाएगा साइन एक्स प्लस बाई का आ जाएगा। कर देंगे साइन, है ना, एक्स प्लस बाई का फार्मूला है, एक्स प्लस बाई का फार्मूला है। अब उसके बाद देखिए ये जो है आपका कॉस एक्स प्लस बाई का फार्मूला है। किसका है, कॉस एक्स प्लस बाई का है। तो इसमें कह सकते हैं कि कॉस, है ना, ध्यान दीजिए, कॉस एक्स प्लस बाई का फार्मूला है, और यहाँ जीरो है तो जीरो, इधर देखिए 0 0 1, इधर में आपको क्या है, इधर ध्यान दीजिए 0 0 1। आप इसको क्या कर लिए, तो ध्यान दीजिए ये आपका क्या आ गया, LHS आ गया, ये LHS आ गया। अरे ये जे पढ़ी थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें देना कुछ चाहिए। हम इसको कैसे कन्वर्ट किया, ध्यान दो। इसको हम क्या माइनस कॉमन लिए हैं तो ये आ गया। इसको जब इसमें इसको पहले कर दिए, इसको बाद में कर दिए, तो पहले प्लस में था, माइनस में बाद वाला आ गया। ये आपका LHS आ गया। अब RHS जब चलिएगा, RHS, तो RHS में आपको कुछ करना ही नहीं है। RHS में दिया है एफ एक्स प्लस बाई। अब तो रिजल्ट आया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि एक्स है तो सभी जगह एक्स चला कि नहीं चला, बाई था, यहाँ पे ध्यान दो, बाई है तो सभी जगह बाई चला। अरे छोटा एक्स है तो सभी जगह एक्स चला। अब यहाँ पे एक्स प्लस बाई है तो सभी जगह एक्स प्लस बाई चलेगा। तो हम लोग कहने के मतलब कि जहाँ जहाँ, ध्यान दीजिए, कहेंगे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स प्लस बाई चलेगा। तो कह देंगे कि कॉस एक्स प्लस बाई, फिर उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस, कह देंगे साइन एक्स प्लस बाई। फिर उसके बाद आपका जीरो है तो जीरो रखेंगे, क्या है, जीरो है तो जीरो रखेंगे, ध्यान दीजिए जीरो। उसके बाद फिर है साइन एक्स प्लस बाई चलेगा, यहाँ कहेंगे साइन एक्स प्लस बाई चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, फिर कॉस एक्स प्लस बाई हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जीरो है तो जीरो हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जीरो है 1 है, तो हम लोग जीरो है 1 है। ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आपको RHS से भी चले तो ये दिखाई दे रहा है, और LHS से भी चले तो ये दिखाई दे रहा है। यानी ई वाला और ई वाला देखा जाए आँख एकदम मुँह में चश्मा लगा के, तो दोनों सेम दिखाई दे रहा है। और ई वाला
और ई वाला दोनों देखो तो एकदम ठीक ठाक से मिल रहा है। पूरा एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि कैसे हुआ है, नहीं तो फिर आओ ऑफलाइन अगर बात तो गर्दा उड़ा देंगे। अरे यहीं पे समझ में आ गया होगा, बस कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको फार्मूला हम का यूज किए हैं। तो जब दोनों सेम है तो एल एच एस आर एच एस के बराबर है, तो हम लोग कह देंगे यहाँ पे कि एल एच एस जो है यानी एल एच एस जो है बराबर है आर एच एस का। प्रूव्ड, यही लाना था, कहेंगे प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। चलो कहाँ भारी था, आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करें। तो हम लोग मजे में चीजों को सीख रहे हैं। अरे यही एक दमेदार क्वेश्चन था, एक बात क्वेश्चन है, क्वेश्चन के मैं जाने नहीं, इसके बाद देखो उड़ाओ। अभी तक हम लोग 12 तक क्वेश्चन देख रहे थे, कोई में जानता है एक भी वो नहीं, क्वेश्चन 13 में ही जानता। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एकदम बिहारी स्टाइल में इसको उड़ा दिए। अरे कहने का मतलब अपना स्टाइल फेमस स्टाइल है, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, चलिए जल्दी कीजिए फास्ट। चलिए हो गया होगा आपसे स्क्रीनशॉट, ज़्यादा टाइम नहीं है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा साफ करते हैं, ध्यान देते रहिएगा आप, है ना। 13 के बाद हम लोग को जो आ जाएगा वो 14 नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 के बाद हम लोग को 14 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। आप ये चीज़ ध्यान दें, है ना। चलिए आप शुरू से समझने का प्रयास कीजिएगा, तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप समझ पाइएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एकदम बढ़िया से ध्यान देने का प्रयास करेंगे, भारी होता ही नहीं है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को लगले सोल्व कर लेते हैं। 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दर्शाइए, है ना, दर्शाइए, दर्शाइए कि आपका दे रखा है फर्स्ट में, इसमें दो का दिया है जी, अरे बहुत सारा है, दो के बाद दो है, हाँ। तो इसमें दर्शाने के लिए बोल रहा है यहाँ पे ऐसे कि 5 और -1, उसके बाद 6 और क्या है 7 है, और इसमें इंटू दे दिया है, और 2 1 दिया है, क्या दिया है 2 और 1 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, ऐसे दिया है। उसके बाद कह रहा है नॉट इक्वल टू है 2 1 3 4 5, यानी कह रहा है कि फिर उसके बाद आपको कह रहा है कि यदि हम इससे इसमें गुना करेंगे, तो फिर उलट के दे दिया है, इसको पहले कर दिया है 2 1 3 4, और उसके बाद गुना किया है इसको, यानी कह रहा है कि 5 - 1 6 7 के बराबर नहीं होता। यानी कहने का मतलब कि ए बी को हम बी ए नहीं लिख सकते हैं। गुना वाला बात चल रहा है कि 4 गुना 3 3 गुना 4 तो 1 होगा। अरे 4 गुना 3 तब 12, 3 गुना 4 तब 12, ये वाला काम करेंगे ना तो यहीं से फिर सही कर देंगे। ये वाला ना चले था भाई यहाँ, ठीक ना, ध्यान दिया यहाँ पे। इसको हम साफ करते हैं, आपको थोड़ा सा यानी कहने के मतलब कि ए गुना बी जो है बी गुना ए का नहीं होगा, ऐसे ये बताने के लिए बोल रहा है। और इसको हम लोग देख लेते हैं सच बात है कि गलत है। तो आप सबसे पहले गुना करें, और गुना करने का सबसे बेस्ट तरीका हमने बता रखा है। अरे कहा गिर रहा है तोरा, मतलब हमरा से का दुश्मनी है, बताओ पहले तू हमरा। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे गुना कर रहे हैं, और गुना जो करेंगे अपना स्टाइल में करेंगे, तो पहले उधर हो जाओ, हाँ। तो ऐसा कर लेते हैं कि 5 में जब 2 से गुना कर लें, तो हम लोग 5 में जब 2 से गुना करेंगे तब 5 दूना 10 हो जाएगा, चिन्ह प्लस का होता है। फिर 2 इसमें से इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3। हमने क्या किया, इससे इसमें कर लिया। चलो अब फिर इसी से आपको इसी में होता है, बाद में ओकरा में होता है, तो 6 में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस का साइन होता है, उसके बाद किसका साइन होता है, प्लस का साइन होता है। और उसके बाद देखो 6 दूना 12 हो गया, और फिर 7 तिया 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। तो एगो में कर लिए। अब हमको इससे फिर अब इसमें चलना है, इसका काम खत्म, इसमें चलिए। तब 5 में 1 से करेंगे 5 आ जाएगा, चिन्ह प्लस का होता है। -1 में 4 से करेंगे आपका -4 आ जाएगा। चलो अब निचल का में करें तो 6 हो जाएगा, और फिर नीचे वाला में इससे करेंगे तो 7 का 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। अब इसको हम गुना किए, नॉट इक्वल टू बोल रहा है, इधर वाला चल लेते हैं। तो इससे इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करने के लिए बताएं, इससे इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। फिर इससे आप नीचे वाला में कर ले क्योंकि अभी इसी में चल रहा है, तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद देखिए फिर आप, हाँ हेलो इधर,
तो इसमें हम लोग इसे कर लिए, फिर निचलका में आते हैं तो फिर इसी में करना है। तो 5 यही 15 हो जाएगा, आप प्लस 4 में जब सच तो कितना हो जाएगा, 6 को 24 हो जाएगा। चलो अब हम लोग इससे अब अगलका में आते हैं, इसका काम खत्म हो गया, अब इसमें चलते हैं। तो 2 में जब 1 से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का साइन होता है 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 में 1 से करेंगे। चलिए इसमें अब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, फिर इससे इसमें करेंगे तो 7 का 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28। अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेशन, तो यहाँ 7 हो जाएगा है ना, 12, अब इसको जोड़ दीजिए, 21 में करेंगे तो 23 और 23 और 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33। इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 28, यहाँ पे 30 और 4 34 हो जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, नॉट इक्वल टू बोला है, इसमें दीजिए तो यहाँ पे आपको कितना आ गया, 16 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 24 29, यहाँ पे कितना हो जाएगा 39 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, और यहाँ पे जब घटाएगा तो आपका 25 आ जाएगा। क्या ये दोनों साइड बराबर दिखाई दे रहा है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए तो ऐसा का लगल है। ये अगर ऐसे बराबर रहता, अगर ऐसे कोई लगा देता है तो छोटा गलती ना लगे, अरे ये एक बराबर कहाँ से आ जाएगा, इसीलिए ऐसे कर दिए हैं। और ये बात सही है, लिखेंगे कि LHS जो है वो RHS का बराबर नहीं है, RHS का बराबर नहीं है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा नंबर हम लोग लगले देख लेते हैं, तब हम लोग तीसरा पे आएंगे, है ना। दूसरा के बाद हम लोग को 14 के बाद 15 आ जाता है, पहले 14 तक आज करेंगे, इसको थोड़ा हटा देते हैं जल्दी में, और हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो गया 14 के पहला, अब 14 का दूसरा भी वही बात होगा, थोड़ा सा इसमें टफिस्ट किया होगा, नॉर्मल चाहे 3/3 का कर दिया होगा। ध्यान दीजिए, गुना करना आप ना भूले, ज़्यादा सही रहेगा। आप गुना सीखिए पहले जाके थ्योरी में कि कैसे गुना किया जाता है। हम 2 मैट्रिक्स का गुना बताए हैं, 3/3 का, 2/2 का, सब बताएं, है ना। आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनाइएगा तो थोड़ा सा तकलीफ तो होगा, उसी बच्चा का तकलीफ नहीं होगा जो पहले से कुछ ना कुछ पढ़ रखा है गुना करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर की बात करते हैं यहाँ पे। तो दूसरा नंबर ये दे रखा है सेकंड में, यहाँ पे हम ब्लैक आ रहे होंगे, ब्लैक, हाँ अब ठीक है ना, तो ऐसे ब्लैक हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिए तो थोड़ा सा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि दिया है, चलो यहीं पे आ जाते हैं। यहाँ दूसरा नंबर में जो दे रखा है आपका 1 2 3, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2 3, है ना। फिर उसके 1 2 3 0 0 1 0, उसके बाद है 1 1 0, ये है। और इसमें गुना किया है, ध्यान रखें गुना जो किया है -1 1 0, उसके बाद है 0 -1 1, उसके बाद क्या है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -1 है, फिर 1, उसके बाद है 2 3 4 है ना, 2 3 4, इसमें किया है और कहा कि नॉट इक्वल टू है, इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया, वही तो किया है, इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया है। यानी कहने का मतलब आपको करना है कि आपको गुना जो कर देना है, इसको पहले कर देना है, यानी -1 1 0, फिर 0 -1 1, है ना, साफ सुथरा से तनिसा, है ना। यहाँ से 2 3 4 2 3 4, हम इसको पहले कर दिए। आपको गुना जो करना है आपको इससे कर देना है, तो कर देंगे यहाँ से 1 2 3 0 1 0 1 1 0, यही आपका क्या है गुना करना है। तो गुना करने के लिए हम बताए हैं, यहाँ थोड़ा जल्दी में करेंगे, ज़्यादा स्पीड में, है ना, आपको करने के लिए बताएं, तो यहाँ ध्यान रखें, थोड़ा सा और सतर्क होकर हम करवा देते हैं जब कर ही रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि इसमें ऐसे गुना करा जाता है और ऐसे चला जाता है, और उसमें जब इसको ए के पकड़ेंगे ना पहले, तो इसमें ऐसे चला जाता है, तो ऐसे चलो, तो हम लोग ध्यान देंगे, तो करेंगे 1 में 1 से करेंगे -1 से, तो -1 आएगा, जो बीच में प्लस का चिन्ह होता है। फिर 2 में आप 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह होता है। 3 में आप 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, क्योंकि नीचे दिखा है, इसमें ऐसे चले। अगला, अब ध्यान दीजिए, इसको तो वैसे बंद हो जाओ, हाँ 0 में जब चलेंगे, फिर दूसरा का लाइन में तो नीचे आया है, तो यहाँ से चलेंगे, तो 0 में 1 से करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, 1 में जब 0 से करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, है ना, 0 में जब 2 से करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। चलिए इतनी चलका में आ जाइए, 1 में जब -1 से करेंगे -1 हो जाएगा, फिर 1 में आपको 0 से करना है तो 0 हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर 0 में आपको 2 से करना है तो आपको 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा, है ना। एक वो हम लोग फिनिश कर दिए, इसका फिनिश कर दिए,
चलो अब हम लोग इसको फिनिश करेंगे, यानी अब इसमें चलेंगे, ध्यान दीजिएगा सेकंड वाला में चलेंगे, तो इसमें भी वही काम करेंगे। चलिए एक में जब एक से करेंगे तो आपका एक आ जाएगा प्लस का चिन्ह, माइनस का दो, ये दो में एक से करेंगे तो यहाँ माइनस दो हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, तीन में तीन से करेंगे तो 9 हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए इसमें, तो नीचे एक में जीरो से करेंगे जीरो, प्लस एक में एक से करेंगे, एक में जब एक से करेंगे तो आपका माइनस का एक आ जाएगा, है ना, फिर जीरो में आप तीन से करेंगे तो जीरो आ जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आप उसके बाद नीचे आ जाते हैं इसमें, तो फिर इसमें चलेंगे, तो एक में एक से करेंगे तो एक आ जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस एक में करेंगे तो माइनस एक हो जाएगा। चलो जीरो में आप तीन से करेंगे जीरो आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें भी काम हो गया, अब हम लोग को जो समटाना है, अब इसमें समटाना है, ये वाला में समटाना है, ध्यान देते रहिएगा। अब इसमें समटाना है, इसमें समटा दीजिए। तो एक में जब इससे करेंगे तो एक में जब जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है, दो हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है, चार तीय 12 हो जाएगा। चलिए अब नीचे वाला पे आते हैं, तो फिर जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है एक हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है जीरो, तो चार से करेंगे जीरो हो जाएगा। फिर नीचे वाला में आते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक में जीरो से करेंगे जीरो हो जाएगा, प्लस एक में एक से करेंगे एक हो जाएगा, प्लस जीरो में चार से करेंगे जीरो हो जाएगा। ये आपका इधर वाला आ गया। अब आपको इधर वाला चलना है इसी प्रकार जैसे इसमें चले, है ना, ध्यान दीजिए, अब ज़्यादा नहीं है। अब इसमें चलेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, ध्यान देते रहिएगा, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। तो आप चलिए यहाँ पे, तो हम लोग कर लेते हैं कि पहले हम लोग को चलने का तरीका यही है, ऐसे ऐसे ऐसे, पहले एगो में सरिया दो, पहले एगो में सरिया दो, है ना, इसे हम हटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो इधर पैक हो जा, है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब माइनस एक में आप एक से करेंगे तो माइनस एक हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है, एक में जब दो से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है, जीरो में तीन से गलती कर दिए, माइनस एक में एक से करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर आप इसमें जीरो से करें, नीचे वाला पे आ जाइए, नीचे दिक्कत चलता है ना, तो जीरो हो जाएगा। चलो फिर प्लस हो गया, जीरो में आप एक से करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो में आप एक से करेंगे तो आपको एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक, सॉरी जीरो आ जाएगा। ऐसे काहे हो रहा है बाबू, ऐसे बार बार नहीं होगा, अच्छा नहीं लगता है ना। उसके बाद नीचे वाला पे आते हैं, तो जीरो में एक से करेंगे तो आपका जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो में इससे करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, एक में आप एक से करेंगे तो एक आ जाएगा। चलिए इसमें आप फिर इससे करेंगे, है ना, तो दो हो जाएगा, प्लस जीरो हो जाएगा, और प्लस चार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। चलिए अब हम लोग फिर इसमें चल देते हैं, इसका काम हो गया, अब हम लोग इसमें चल देते हैं, तो इसमें इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का दो हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है, एक में एक से होगा एक हो जाएगा, फिर एक में जीरो से होगा जीरो हो जाएगा। चलिए फिर इसमें चलेंगे, तो दो जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस एक में करेंगे तो माइनस एक हो जाएगा, फिर एक में एक से करेंगे एक हो जाएगा, फिर इसमें चलेंगे, दो दूना चार हो जाएगा, तीन में एक से करेंगे तीन हो जाएगा, चार में एक से करेंगे चार हो जाएगा। फिर अब चलिए, अब इसमें हो गया, तो अब इसमें चलिए, है ना, तो हम लोग करेंगे माइनस, तो यहाँ पे माइनस तीन हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है, ये जीरो में करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर इसमें भी जीरो आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो। चलिए अब इसमें चलेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें चलेंगे तो तीन में करेंगे जीरो से तो जीरो हो जाएगा, प्लस एक में करेंगे जीरो से तो जीरो, फिर जीरो, इस सब जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो। अब इसमें चलिए, इसमें चलेंगे, तीन दूना छः हो जाएगा, छः हो जाएगा, प्लस जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो, क्योंकि इसमें फिर इससे, फिर इसमें इससे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आ गया, आपका आंसर आ गया, अब ज़्यादा नहीं है, बस हो गया। आप इसमें क्या कर लें, ध्यान दीजिए, इसमें करिएगा तो आपका पाँच आ जाएगा, इसमें पूरा जीरो आ जाएगा, इसमें माइनस एक आ जाएगा, इसमें करिए तो यहाँ पे आप दो घटा लीजिए, यहाँ पे आठ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आठ आ जाएगा, क्या कि नौ एक दस, दस में से दो जाएगा आठ, यहाँ पे आपका माइनस एक आ जाएगा, यहाँ पे आपका जीरो आ जाएगा, एक में से एक जाएगा जीरो, जुड़ी जीरो जुटेगा जीरो आ जाएगा, यहाँ पे बारह दो चौदह हो जाएगा, आपका यहाँ पे एक आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका एक आ जाएगा। इस प्रकार नॉट इक्वल टू बोला है, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस एक है तो माइनस एक हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने के बाद फिर इसमें एक आ जाएगा, छः आ जाएगा, चार दो छः। इसमें कर लीजिए आपका माइनस एक आने वाला है, इसमें कीजिएगा जीरो आने वाला है, इसमें कर लीजिए चार चार आठ, आठ तीन 11 हो जाएगा, है ना, चार तीन सात, चार 11। उसके बाद इसमें आप आ जाइए, इसमें आ जाइए, तो यहाँ पे माइनस तीन आने वाला है, फिर जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे छः हो जाएगा। क्या दोनों तरफ बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए आपका नॉट इक्वल टू का साइन है, यहाँ से ऐसे साइन है, तो यही साइन आपका कर रहा है कि दोनों तरफ बराबर नहीं होता। नहीं, ए बोला और इसमें गुना किए और इसको उलट दिए, पहले अब इसको रख दिए तब इसको से गुना किए, तो पक्ष बराबर नहीं आता है, आपको प्रूव करना था। तो हम लोग कह देंगे कि एल एच एस जो है, कह देंगे एल एच एस जो है नॉट इक्वल टू है आर एच एस का, आर एच एस का, और ये आपको क्या आ गया, प्रूव्ड। हमें उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। तो आज तक क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी 14 तक हो गया। 14 के बाद हम लोग लगभग 22 क्वेश्चन इसमें दिया है, देख लेते हैं। आपको टोटल 22 क्वेश्चन है, तो 14 तक हम लोग जब समेट ही दिए हैं तो 8 क्वेश्चन कौन बड़का दूर है जी, है ना। तो 8 क्वेश्चन हम लोग कल समेट देंगे, तो धर के कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग मेरे साथ लगातार बने रहें, आप लाइक कर कीजिए और निकलिए, है ना। तो यहीं तक आज तक क्लास होगा। आप सभी को धन्यवाद।